So very good evening and welcome back to this channel दोस्तों. There's a good news coming around through JKSSB especially for female और women candidates. JKSSB ने लगभग 10 मिनट पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दी है और पर्टिकुलरली जो विमेन या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन पर फोकस किया गया है. दिस इज एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2023 में सिर्फ एक इससे पहले नोटिफिकेशन आउट की गई थी, वैकेंसीज जहाँ पे की गई थी आउट, और ये दूसरी नोटिफिकेशन है साल 2023 की. साल ख़त्म होते होते ये वैकेंसीज ज़रूर आउट हुई है, बट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का. तो आइए एक बार रीड कर लेते हैं इस पूरी नोटिफिकेशन में JKSSB के थ्रू क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो दिए गए. ये वैकेंसी जो है किस लेवल पर है, पे ग्रेड क्या रहेगा यहाँ पर, और पोस्ट क्या है, उन सब पे बात करने वाला हम इस वीडियो में. तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में एंड तक. लेट्स रीड. सब्जेक्ट इज एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट बिलोंगिंग टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट. रेफरेंस इंडेंट रिसीव्ड फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दोस्तों बेसिकली जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपको मालूम होगा जो पेंशन्स भी रिलीज़ की जाती है, जो भी ओल्ड एज पेंशन है या फिर कोई अगर डिसेबिलिटी वाली पेंशन है, तो वो जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट आउट हुई है. साफ बोल दिया गया है डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है. मीन्स कि व्हेन यू अप्लाई फॉर पर्टिकुलर वैकेंसी तो आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसीज है उनके लिए कम्पीट करोगे. और मैं आपको बता दूं जितना मुझे याद है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इससे पहले जो है वो खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था और खुद ही वहाँ पर जो पोस्टिंग है स्टूडेंट्स की होती थी. मुझे लगता है अब ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि JKSSB को वैकेंसी जो है रेफर की है. माइट भी गलत भी हो सकता हूँ. अगर आपको कोई नॉलेज इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा. तो आइए रीड कर लेते हैं. वैकेंसीज जो आउट हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट 201, अगेन अ गुड नंबर. और जब यहाँ पर सिर्फ फीमेल ही कैंडिडेट्स को कम्पीट करना है तो 201 वैकेंसीज जो है काफ़ी हैं. नीचे अगर आप आ जाओ देखो बहुत बोल्ड वर्ड्स में लिखा गया है कि JKSSB ने इनवाइट की है ऑनलाइन एप्लीकेशंस उन एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहती हैं. और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 15 दिसंबर, यानी कि ये जो आने वाली 15 दिसंबर है, आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं और 14 जनवरी नेक्स्ट ईयर तक ये वैकेंसीज के फॉर्म फिल होंगे. नेक्स्ट ईयर A में जो पोस्ट का नाम है, जो कैडर है, लेवल क्या है पोस्ट का और वैकेंसीज कितनी है वो बताई गई है. क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया भी वहाँ बताया गया है. नेक्स्ट B में फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, अगर कोई बंदा लिख नहीं सकता तो उसके लिए किस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो बताया. और नेक्स्ट C में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, वो स्टूडेंट्स जो कि हेल्प लेते हैं या अपने साथ किसी खुद नहीं लिख सकते हैं किसी को स्क्राइब को लेके जाते हैं, तो उसके लिए नेक्स्ट C में आपको मेनली नेक्स्ट A जो है वो रीड करना है. टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीज 201, अगेन अ गुड नंबर. अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स में आ जाओ, अगेन ये डोमिसाइल है, ये आपको मालूम होगा. वैकेंसीज भी पता है, एज लिमिट भी आपको पता ही है. JKSSB में जो ओपन कैटेगरी है 40 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज रखी जाती है. तो अपनी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरीज है आपकी उनके अकॉर्डिंगली एज लिमिट आप देख सकते हैं. 43 होती है बाकी वैकेंसीज के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए. नीचे अगर आप और आ जाए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है तो वो नेक्स्ट A में बताया गया है, वो भी हम रीड कर लेंगे. बाकी जो पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अगर आप रीड कर सकते हो तो सही है. कुछ बहुत ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो आपको समझाना पड़े. यहाँ पर नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपको फॉर्म फिल करना है, पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देना है और लास्ट में रिज़ल्ट आएगा. और रिज़ल्ट आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन दे दी गई है, उसके बाद लिस्ट आउट होगी, कंसिडरेशन लिस्ट आउट होगी, फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आउट होगी. तो ये सब लिखा है. नीचे अगर आप आ जाओगे रिजर्वेशन के बारे में भी बताया है. आपको मालूम होगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होती है जो एक्स सर्विसमैन को भी दी जाती है, और वो ओपन कैटेगरी से ही निकाली जाती है वैकेंसी. एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए 500 का फॉर्म जो है वो होगा ओपन मेरिट कैटेगरीज के लिए, और बाकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उनके लिए 400 का फॉर्म है. डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये तो आपको JKSSB बाद में ही बताएगा. स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन जो है वही दिए जाएंगे जैसे नॉर्मली JKSSB देता है. नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर. सिलेबस क्या रहता है इन पोस्ट का, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट का हमेशा. दोस्तों JKSSB जो है वो सेपरेटली एक अलग से नोटिफिकेशन निकालेगा सिलेबस के बारे में, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा. एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये भी आप रीड कर लीजिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर. तो अब आ जाते हैं वैकेंसीज के ऊपर. डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं. आइटम नंबर 8 सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिशन डायरेक्टर मिशन पोषण JNK लेवल 4. तो बड़ी बात देखने को मिल रही है, लेवल 4th वैकेंसी है ये, और 25,500 आपकी बेसिक सैलरी रहेगी. और मैंने इसके ऊपर जो पे ग्रेड है बड़ी वीडियोस बनाई है, आप देख लीजिए. अगर 25,500 आपकी बेसिक है तो टोटल सैलरी अराउंड 42 या 43,000 जो है आपकी मिल जाएगी आपको.
कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में 20 वैकेंसीज है। थोड़ा सा यहाँ पर आप फोकस करिए, फीमेल ग्रेजुएट क्लियरली मैंशनड कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है ग्रेजुएट होना चाहिए और फीमेल होना चाहिए, ठीक है। एंड प्रेफरेंस किसे मिलेगी? जिन्होंने होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ाई करी है उनको प्रेफरेंस मिलेगी। क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का? 95 मार्क्स जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और 5 नंबर मिलेंगे अगर आपने होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी रखा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन योर ग्रेजुएशन। कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसीज जो हैं ये चाइल्ड डेवलपमेंट के तौर पे ये लिखा ना वहाँ पे मिशन पोषण, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट्स रखे हैं उनको 5 नंबर उसमें मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई हर एक ग्रेजुएट इसमें कर सकता है, ये क्लियरली मैंशनड है। 95 मार्क्स के लिए आप कंपीट करोगे इफ़ यू आर नॉर्मल ग्रेजुएट, और अगर आपने ये सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। चलिए वैकेंसीज और देख लेते हैं। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करिए हमने, 20 वैकेंसीज है टोटल, ओपन में 9 है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो 15 वैकेंसीज आउट हुई जम्मू में, 13 हुई है कठुआ में। सब डिस्ट्रिक्ट में आउट नहीं हुई, ये भी देखने वाली बात है। कठुआ में कितनी है? 13। बारामूला में 16, राजौरी में 14, सांबा में 8, बड़गाम में 12, गांदरबल में 8, पुंछ में 9, रियासी में 10, किश्तवाड़ में 11, पुलवामा में 10, अनंतनाग में 12, कुलगाम में 12, बांडीपोरा में 6, डोडा में 10, शोपिया में 5, रामबन में 4, उधमपुर में 6। मुझे लगता है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं मिसिंग भी हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में आउट नहीं हुई है। लेवल 4th वैकेंसी है, ये सभी के लिए लेवल 4 रहेगी। टोटल वैकेंसीज ओपन कैटेगरी में 101 और कुल मिला के 201 वैकेंसीज ये आपके आउट हुई है। नीचे आप देख लीजिए सचिन जम्वाल JKS उनका सिग्नेचर भी है। तो अगेन दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए खुशखबरी का मौका इसलिए भी है क्योंकि मेल कैंडिडेट्स के साथ उनको कम्पीट करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। सर फीमेल कैंडिडेट्स है वही आपस में कम्पीट करेंगे। ऐसा पहली बार मुझे लग रहा है देखने को मिल रहा है जहाँ JKS भी सर फीमेल कैंडिडेट से ही एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है। तो सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दीज वैकेंसीज, पर्टिकुलरली फॉर मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ। और सिलेबस की अगर बात करें तो JKSSB का जो नॉर्मल सिलेबस रहता है बाकी वैकेंसीज के लिए जो आपने VLW में पढ़ा, अगर आप VLW की तैयारी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता उसके अलावा कुछ भी बाहर से देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें सब कुछ ही इंक्लूडेड है। तो आपको प्रॉपर GS पढ़ लेनी चाहिए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री जो भी है ये सब एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि कोई भी एग्जाम JKSSB का लाइंड अप हो आप उसमें अपेयर कर सको। स्टिल इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन कमेंट सेक्शन में आप टाइप करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।